हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर अपन नेक्स्ट केमिकल नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो गौर से देखेंगे इसे। सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप इसे, और उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है वो एल्केन के फॉर्मेशन की मेथड है। एल्केन फॉर्मेशन मेथड, यहां पर एल्केन बनेगा। क्लियर है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अपन किसी मेटल के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेरे पास एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 एंड देन Cl। एथिल क्लोराइड दूसरा मोल लूंगा मैं, CH3 CH2 Cl। दो मोल क्यों लिए? क्योंकि मेरे को एल्केन बनाना है, अकेला यहाँ पर एल्केन बनता नहीं है। अच्छा, मेरे पास दो हैलोजन है तो यहाँ पर मैं 2 मोल सोडियम ले लेता हूँ। क्लियर है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये लगाना मत भूलना, ड्राई ईथर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या रिमूव हो रहा है। बताओ क्या बाहर हो रहा है? यहाँ से ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर हो रहा है, और यहाँ पर CH3 CH2 एंड देन CH3 क्या बनेगा? N ब्यूटेन। CH3 CH2 एंड देन CH3, इसको मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल ब्यूटेन। तो N ब्यूटेन यानी एल्केन के फॉर्मेशन की मेथड है कौन सी? वुड्स रिएक्शन। इसके अंदर सेकंड रिएक्शन है, वुड्स की 3 रिएक्शन है, तो तीनों एक साथ डिस्कस कर लेना आप, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। इसके अंदर जो दूसरी रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक तो हेलो बेंजीन है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच है, मान लो क्लोरोबेंजीन है। एक मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। दो मेरे पास हेलोजन है, तो दो मेरे को क्या चाहिए? सोडियम चाहिए या Na चाहिएगा। तो यहां से आपको पता है कि मैं क्या रिमूव करने वाला हूं, यहां से मेरा रिमूव होगा ट्वाइस ऑफ NaCl। तो ये जो रिएक्शन होगी वो भी किसकी प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप बचा है, देखो ये CH3, ये यहाँ हटा के अटैच हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? टोलुइन। इसको हम क्या बोलेंगे? टोलुइन। क्लियर है। तो ये है हमारी वुड्स रिएक्शन और ये है वुड्स फिटिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपन फिटिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकेली फिटिंग रिएक्शन कौन सी होती है, तो उसको आप गौर से देखो। फिटिंग रिएक्शन नेक्स्ट है हमारी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, मेरे पास 2 मोल क्लोरोबेंजीन होंगे, मान लो एक तो Cl ये है और एक मेरे पास Cl ये है, 2 मोल क्लोरोबेंजीन है। तो इसकी रिएक्शन मेरे को ट्वाइस ऑफ Na के साथ करवानी पड़ेगी। तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? 2 मोल ऑफ NaCl। ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और दोनों बेंजीन रिंग को मैं एक साथ अटैच कर देता हूं, देखो ये वाली रिंग मैंने अटैच कर दी। इनको हम बोलते हैं बाईफेनिल, बाईफेनिल या डाईफेनिल। क्लियर है। जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बाईफेनिल का निर्माण या फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद इसके अंदर आती है अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के और भी अपने पास एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल? इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड इसको अपन बोल सकते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसके बारे में अपन गौर से देखेंगे। देखो यहां पर क्या होता है, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 एंड देन Cl। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसी बेस के साथ।
बेस का काम क्या होता है? OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके पास वाला कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन से आपको एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव बाहर क्या हो जाएंगे? H2O, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा यहाँ ट्रांसफर। अब बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है इतनी बात? बेस के रूप में मान लो मेरे पास KOH था तो वहां पर K पॉजिटिव भी बचा। ये K पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव बाहर क्या हो गया? KCl। तो एक तो H2O का मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रो, और एक हैलोजन का मॉलिक्यूल मतलब हैलोजिनेशन। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला और H2O भी निकला और हैलोजन भी निकला, तो इस सबको अपन क्या बोल सकते हैं? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और हमारा जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? एल्कीन का। तो अपन बोल सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता है या एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं सेटजेफ रूल। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं? सेटजेफ रूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ही। सेटजेफ रूल, सेटजेफ को अपन जेटसेव भी बोल सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेटजेफ को अपन क्या बोल सकते हैं? जेटसेव। इसका एग्जांपल देखो, यहां पर मेरे पास है CH3 CH2 CH2 एंड देन Cl। इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई किसके साथ? एक CH2 और ले लो, CH2 Cl। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसी बेस के साथ में। ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन क्या है? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है। बेस का काम क्या होता है? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ने अटैक किया इस एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर, तो बॉन्ड हो गया ट्रांसफर यहाँ। ये K पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, KCl और OH और H H2O। हमारा जो कंपाउंड बना वो इस प्रकार से बना, देखो कुछ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कहने का मतलब बना क्या है? एल्कीन बना है। अब ये सेटजेफ का रूल नहीं है। सेटजेफ क्या बताता है? जब किसी एल्किल हैलाइड का डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं तो अगर दो प्रकार की एल्किन बनने की संभावना होती है तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसके अंदर मोर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ये चीज कौन बताता है? सेटजेफ। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है इसका, CH3 CH2 CH Cl और यहां पर है मेरे पास CH3। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट है अपने पास। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसी बेस के साथ, KOH के साथ, और बेस का काम होता है OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। तो मैंने बताया हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब इसके पास दो बीटा कार्बन है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो यहां पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। मान लो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं? सबसे पहले मैं कर देता हूं ये एक हाइड्रोजन मैंने यहां से हटाया और इसका अटैक करवा दिया यहां पे, बाहर क्या हो गया? H2O। ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बाहर क्या हो गया? KCl। तो हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड बना वो बना कुछ इस प्रकार से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। इसको अपन क्या बोलते हैं? 2 ब्यूटेन। और एक बार मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूंगा तो क्या बनेगा? 1 ब्यूटेन। एक तो बना मेरा 2 ब्यूटेन और एक बना मेरा 1 ब्यूटेन। इसको अपन बोल सकते हैं 1 ब्यूटेन। इसके ऊपर सेटजेफ का नियम आया कि विच एल्किन इज मोर स्टेबल। क्या बोला? विच एल्किन इज मोर स्टेबल। मान लो जब कोई एल्काइल हैलाइड है उसका डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाया जाता है किसी बेस की प्रेजेंस में, तो दो प्रकार की एल्किन बनने की संभावना है। इसमें कौन सी एल्किन ज्यादा स्टेबल है? तो उसने ये बोला कि जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपन बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। अपन क्या बोल सकते हैं? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है ये बात? स्टेबिलिटी को अपन कैसे चेक करते हैं? देखो, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, इसको मैंने एक बॉक्स में नोट कर लिया।
इसके पास वाला जो कार्बन होता है उस कार्बन को बोला जाएगा अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं 2। क्लियर है इतनी बात? इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर लिया। इसके पास वाले जो कार्बन होते हैं उनको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ में जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो 3 तो अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए और 3 ये हो गए। यहां कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन 2 ब्यूटेन में है, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अपन बोल सकते हैं 2 ब्यूटेन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 ब्यूटेन ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन। इस रूल को अपन बोलते हैं सेट-जेफ रूल, या अपन बोल सकते हैं इसको जेट-सेव रूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।